नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी सिलेबस 2024 के लिए जो नया पैटर्न लागू हुआ है 2024 के लिए, उसके लिए सिलेबस क्या होने वाले हैं। जब एग्जाम एसएससी जीडी देंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें कैसा क्वेश्चन पढ़ना है और किस चैप्टर से पढ़ना है। इसके लिए मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूँ, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। आप एडवांस में फालतू चीजें न पढ़ें, अपने पाठ्यक्रम को पढ़कर जाएं और एग्जाम की परीक्षा पास करें। चलिए देखते हैं विषय से क्या जो है, गणित से कितने प्रश्न रहेंगे और क्या क्वेश्चन का टाइप होगा और इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या लागू किया गया है। और देखें, पहला चैप्टर आएगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज है और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। भिन्न है, अनुपात, क्षेत्र मिति है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चैप्टर है एवरेज, से बोलते हैं औसत, समय और दूरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और वर्क एंड टाइम, समय और कार्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है पाइप एवं टंकी, इससे भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आयु, ट्रेन और नाव और धारा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी गणित से इतने ही पाठ्यक्रम है जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी 20 दूना 40 अंक। इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा सामान्य ज्ञान और जागरूकता के प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुच्छेद और युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रांति शासन के दौरान युद्ध जो हुए थे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यास, अध्ययन, खेल खिलाड़ी, नदी और झील से संबंधित प्रश्न। जो लोक नृत्य हैं, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुगल काल, कृषि, पुरस्कार, सम्मान, डीआरडीओ, इसरो, लाइट, जनजाति, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न, महात्मा गांधी, खाड़ी व धारियों से संबंधित और उनके पुस्तक और लेखक के नाम पूछे जाएंगे। और कुछ फुल फॉर्म भी याद रखिए, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्थापना सम्मेलन भी पढ़ लीजिए, स्थापना कहाँ हुई है, सम्मेलन कहाँ हुआ है। और करंट अपडेट में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोग और रोगाणु यानी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, गुलकृमि हो गया, आनुवंशिक रोग हो गए, विटामिन से होने वाले रोग जो कमी है, ये सब रोग पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। मकबरा से संबंधित प्रश्न, प्रथम व अंतिम शासक कौन थे, और इससे पढ़ के जाइए, इतिहास का क्वेश्चन है। संशोधन क्या हुए हैं, अनुसूची पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति और लोकसभा संबंधित प्रश्न पढ़ के जाइए, जैसे सामान्य ज्ञान जागरूकता प्रश्न पूछे जाएंगे। यही आपका सिलेबस है। रीजनिंग के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, रीजनिंग पार्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आएगा, आकृति डिवीजन से और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे जाएंगे। कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे। पासा यानी कि डाइस है। आयु संबंधित प्रश्न, कूटबंदी जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। रैंकिंग का सीटिंग अरेंजमेंट जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और प्लेस अरेंजमेंट पढ़ के जाइए। संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और सादृश्यता परीक्षण, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग से। और इस प्रश्न में हिंदी से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 दूना हो जाएगा 40 अंक। सामान्य हिंदी से पर्यायवाची के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द है, तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुद्धि और अशुद्धि जो वर्तनी होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे या पढ़िए, लोकोक्तियां उसकी क्या हैं, गद्यांश पढ़ के जाइए। संधि विच्छेद है, लिंग है और वचन है, इससे क्वेश्चन आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द, रचनाएं और समास, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, 2 से गुणा कर दें हो जाएगा 160, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक होगा 160। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.5 है। 0.5 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। जय हिंद प्यारे दोस्तों।